इदारा अपने रूल्स रेगुलेशंस में रहे, अपनी हदूद में रहे, आइन के तहत अपना काम करे, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान में अब वो पुरानी बातें नहीं हैं। अब नेट के ऊपर ये बच्चा भी अपना हक मांगने के लिए तैयार है। अब जदीद दुनिया देख रही है, हमारी रायंगा जा रही है, कतन कोई ऐसी बात नहीं, हमारी तहरीक कोई रायंगा नहीं जा रही है। हम दिन ब दिन अपने मकसद के ऊपर जा रहे हैं। इस कौम को देखें, ये अवाम का रेले कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। आज महंगाई का दौर है, आज दिहाड़ी ना करें तो बंदे का गुजारा ही नहीं है, लेकिन अवाम के रेले निकल रहे हैं, भूखे नंगे सब। क्या कहते हैं, पाकिस्तान दोबारा उजागर हो, पाकिस्तान दोबारा बढ़े, और पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी दुनिया फोरम में पाकिस्तान नक्शे सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार किया जा रहा है, और पाकिस्तान की उठान हो रही है। वो जो पाकिस्तान की जो हकीकी इज़्ज़त है वो बहाल हो रही है। जो हमारा जो नक्शा जो इन चोरों ने ख़राब किया हुआ था मिल्लत इस्लामिया के अंदर, इमरान खान की सूरत में वो बहाल वापस आ रहा है, इज़्ज़त नफ्स बहाल हो रही है, और अवाम इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हर नया दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक नई उम्मीद की तरफ से हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। देखें, आप अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हूँ या आप जानते हूँ, तो ये जो पिंडी का जो एरिया है या इस्लामाबाद का एरिया है, असल तो फैसला ये लोग करते हैं। आप देखेंगे कि चौकों और चौराहों पे अवाम का रेले बैठे होंगे। अवाम की बहुत बड़ी ताकत होती है, अवाम के पास सब कुछ है, और ये जो अकेला इमरान खान ने इसकी नींदें हराम कर दी हैं, इनका सत्यानाश कर दिया है। और ये मतलब टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के मुख्तलिफ गड़ियों का इनको ये 76 साल करप्शन याद नहीं आ रही, उनको घड़ी याद आ रही है कि वो घड़ी वैसे हो गया। ये अवाम जाग चुके हैं, इमरान की तहरीक कामयाब हो चुकी है। इमरान आज से नहीं बल्कि 4-5 साल पहले से ही कामयाब हो चुका है, ठीक है ना। एक अकेला तनहा वो फाइट कर रहा है, और ये लोग सब जुड़ के, तमाम सारे जुड़ के जो कहते हैं मुख्तलिफ पार्टियां जो कल एक दूसरे को गले गिरेबान खींच रही थी, एक दूसरे पे तनकीदें कर रही थी, आज वो इसकी वजह से दोस्त एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और पाकिस्तान के लेह को पार करने की कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके पास ये अहलियत है ही नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान ये इसको ऊपर करेगा। कैफियत ये है, और है वहाँ जो पाकिस्तान को 75 सालों से इन लोगों ने यरगमाल करके रखा हुआ है, अवाम को ख़ास करके यंगस्टर्स को, और यंगस्टर्स के मुस्तकबिल को बिल्कुल उन्हें मायूस करके रखा हुआ है। वो एक ही उम्मीद है जो इमरान खान की सूरत में है, और उन पर हर कोई रात के 12 बजे अगर वो कॉल करते हैं, 2 बजे कॉल करते हैं, 3 बजे रात के, तो पूरी अवाम जो है बाहर आ जाती है। ये 11 लोग मतलब पूरी कौमी हुकूमत बनाई हुई है उन्हें, लेकिन ये मामलात नहीं समेट सकते, ना ही कोई उनके पास वो एहलियत है। 75 सालों में इन्होंने मिलें बनाई, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, उन्होंने अपनी मौजें मस्तियाँ की हैं, गरीब के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा सहारा है, उम्मीद की हमारी पूरी किरण है, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की इस लइया को एक वाहिद शख्स जो इमरान ही है उसको लेके ऊपर ले जाएगा इंशाअल्लाह। ये असल में हकीकी मानों में एटमी पावर बनेगा, और वाकई एटमी पावर बनेगा, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वो एहलियत, वो जो सिस्टम जो है पूरी दुनिया में मनवाएगा। आप देखें यूएनओ के अंदर जिस तरह से दहाड़ा, जिस तरह से वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर दहाड़ा, ये कोई भी किसी को माई का लाल किसी ने नहीं पैदा किया जो इस तरह से दहाड़ा हो, बहुत अच्छे तरीके से।